एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की क्लास हमने पहले ही कर ली है, जिसमें हमने डिटेल में टेंस क्या होते हैं, उनकी इंट्रोडक्शन और बहुत डिटेल में प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया है। अब हमारे लिए पास्ट टेंस पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे पास्ट और फ्यूचर टेंस। सिंपल पास्ट टेंस, जैसे हमने प्रेजेंट के 4 टाइप्स पढ़े थे, ऐसे ही हम पास्ट और फ्यूचर के भी 4 सब टाइप्स पढ़ेंगे, जैसे सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर में भी हम 4 सब टाइप्स पढ़ेंगे। हर सब टाइप में 4 टाइप के सेंटेंसेस भी पढ़ेंगे, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव। बस इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो क्या लगती हैं और जो मेन वर्ब क्या लगती है, स्ट्रक्चर क्या रहता है, ये इसी पर हम बात करेंगे, क्योंकि हम जो टेंस का जो एसेंस है, जो उसका मतलब है, जो उसका मीनिंग जो मोटा मोटा है और जो बारीक में है, डिटेल में, वो हम फर्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं। इसलिए इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा ना करते हुए सिर्फ इंपॉर्टेंट रूल्स पर ध्यान देंगे, ठीक है। सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस वो होता है एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, जो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, उसको बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। भूतकाल में पूरा हुआ कार्य, जो कार्य भूतकाल में पूरा हो चुका है, उसको बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। ओके। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा डिड लगती है। एक बात यहां पर ध्यान रखेंगे, एक तो यहां डिड हेल्पिंग वर्ब लगती है, दूसरी डिड सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के साथ ही लगती है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको इस बात पर ध्यान दे रही हूं ताकि हम गलती नहीं करेंगे। डिड जो हेल्पिंग वर्ब है वो टेंस में और कहीं भी यूज नहीं होगी, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के साथ ही यूज होगी। ऑलराइट, ठीक है। तो डिड सिर्फ हम ध्यान रखेंगे कि डिड सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के साथ ही यूज होगी। नेक्स्ट देखिए, मेन वर्ब इसमें क्या यूज होगी। मेन वर्ब हमेशा यूज होगी इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। मेन वर्ब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी एंड डिड पास्ट इंडेफिनिट में यूज होगी, इसमें हम ध्यान रखेंगे। अब देखिए स्ट्रक्चर समझते हैं, पहले हम सेंटेंस वाइज समझते हैं, फिर हम इन सबके एग्जांपल देखेंगे। एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होगा इसमें एफर्मेटिव सेंटेंस का, जिसमें सिर्फ कोई बात कही गई है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिंपल इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें डिड नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है। डिड सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के साथ यूज होगा और सभी सब्जेक्ट के साथ डिड यूज होगा, ठीक है। सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, प्लूरल, आई, सबके साथ आई वी यूज, सबके साथ डिड यूज होगा, लेकिन सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटेरोगेटिव में यूज होगा। एफर्मेटिव में डिड यूज नहीं होगा। एफर्मेटिव में ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, ओके। और जहां डिड यूज होगा वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, जब एक बार डिड यूज हमने कर लिया, डिड क्या है, डिड डू की सेकंड फॉर्म है, ठीक है, डू, डिड, डन, डिड डू की सेकंड फॉर्म है। तो जब एक बार सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया तो दोबारा हम फॉर्म को सेकंड नहीं लगाएंगे, ठीक है। एक बार हमने कन्वर्ट कर दिया अगर डू को डिड में, तो दोबारा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड नॉट लगेगा क्योंकि नेगेटिव है, डिड लगेगा हेल्पिंग वर्ब है, और नॉट मैंने आपको पहले भी बताया था कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, मेन वर्ब के बीच में नॉट लगता है हमेशा, और कहीं नॉट को नहीं लगाना है, ठीक है। मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगता है। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव का देखिए मैंने बताया था, क्या बताया था कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाता है सब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि सवाल जवाब होने लगे हैं अब। तो डिड हेल्पिंग वर्ब है, इसमें डिड पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखो मैं चाहूं तो इसको भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर सकती हूँ, जैसे मैंने प्रेजेंट टेंस को किया था, लेकिन क्योंकि मैंने सीक्वेंस में इसीलिए लगाया, पहले आप मेरी प्रेजेंट टेंस वाली वीडियो ही देख रहे होंगे, और नहीं भी देखिए तो पहले आप मेरी वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद सिंपल पास्ट और फ्यूचर पे आइएगा, क्योंकि वो वीडियो को जब आप बिल्कुल समझ लेंगे उसके बाद ये करना आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। इसीलिए ही मैं इसको जल्दी करा रही हूँ, इस वीडियो को लंबा करने का कोई भी सेंस नहीं निकल के आता है यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए मैं इस वीडियो को जल्दी कराऊंगी, इसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। तो अगर आप पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले मेरा
प्रेजेंट टेंस वाला वीडियो जरूर देखना, उसके बाद ही ये वीडियो का कोई मतलब रह जाता है। अंडरस्टैंड? ओके, डबल इंटेरोगेटिव में हमें पता है WH फैमिली आ जाती है। सारे पूरे इंटेरोगेटिव के स्ट्रक्चर से पहले क्या लग जाता है? WH फैमिली। WH वर्ड, डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनेट में जो ध्यान रखने वाली चीज है वो ये है कि डिड सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट में यूज होता है और डिड हमेशा एफर्मेटिव में यूज नहीं होगा, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में अगर डिड यूज होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है, अब इसके देख लेते हैं हम एग्जांपल्स। एफर्मेटिव सेंटेंस, मैंने कल फुटबॉल खेला। ठीक है, मैंने कल फुटबॉल खेला। आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। आई के ये एफर्मेटिव है तो डिड इसमें यूज नहीं होगा। आई वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की सेकेंड फॉर्म, क्योंकि इसमें डिड नहीं है तो प्ले की सेकेंड फॉर्म होती है प्लेड। मैंने क्या स्ट्रक्चर था हमारा? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे। ओके, नेक्स्ट देखो, उसने खाना बनाया। सब्जेक्ट क्या है? उसने, तो शी या ही कुछ भी लगा सकते हो। शी, खाना बनाने की इंग्लिश क्या है? कुक, सेकेंड फॉर्म यूज होगी कुक्ड। एंड फूड, खाना की इंग्लिश क्या है? बनाया की इंग्लिश कुक्ड और खाना की इंग्लिश क्या है? फूड, तो शी कुक्ड फूड। ठीक है, इसको नेगेटिव में देखेंगे क्या आ जाएगा? डिड नॉट आ जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ध्यान रखना है। वह स्कूल नहीं गई। वह स्कूल नहीं गई, वह की इंग्लिश क्या होगी? शी। उसके बाद आ जाएगी हमारी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, शी डिड नॉट। जाने की इंग्लिश होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, शी डिड नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद देखिए, उन्होंने टीवी नहीं देखा। उन्होंने टीवी नहीं देखा, उन्होंने की इंग्लिश होगी दे के बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब नॉट, डिड नॉट। देखने की, टीवी देखने की इंग्लिश होगी वॉच, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद टीवी। ठीक है, इंटरोगेटिव में देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। क्या वे दिल्ली गए थे? हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? डिड। ठीक है, डिड दे विजिट दिल्ली, सिंपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या उसने अपना होमवर्क पूरा किया? डिड ही फिनिश हिज होमवर्क, सिंपल। डबल इंटेरोगेटिव में WH फैमिली आ जाएगी। तुम कल रात कहाँ रुके थे? कहाँ आ गया तो पहले क्या आएगा? देखो वर्ड्स देखने आपको, कब, कहाँ, कैसे, कौन, किसका, ये होते हैं WH वर्ड हिंदी में। इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सबसे पहले लगाना है। कहाँ मतलब वेयर। वेयर डिड यू स्टे, डिड हमारी वर्ब की, हमारी हेल्पिंग वर्ब है डिड। वेयर डिड यू स्टे लास्ट नाइट, बाकी सबकी इंग्लिश बना देनी है आपको। वह कब पहुंची, तो कब की इंग्लिश क्या होगी? व्हेन। डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, व्हेन डिड शी अराइव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टेंस पे, दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन इन पास्ट। देखो पास्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, मतलब पास्ट में हुआ है काम और कंटिन्यूअस पास्ट में चल रहा था। कोई ऐसी बात हो रही है कि पास्ट में काम चल रहा था, जैसे हम प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे। ठीक है, हम सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स के क्वेश्चंस कर रहे थे, हम आर्टिकल्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, कोई काम जो पास्ट में चल रहा था। ठीक है, एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट, भूतकाल में जारी कार्य। हेल्पिंग वर्ब देखेंगे उसमें क्या होती है? वॉज वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती है वॉज और वर्ब। वॉज किसके साथ लगती है? आई, ही, शी, इट, यानी आई के साथ और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगती है? वॉज। ठीक है, या फिर किसी नाम के साथ भी वॉज लगेगा। और वर्ब किसके साथ लगता है? वी, यू, दे। ठीक है, वी, यू, दे के साथ क्या लगेगा? वर लगेगा। मैंने आपको प्रेजेंट में एक रूल बताया था आई के लिए कि आई उसके साथ यूज होगा जो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल के साथ यूज होगी, लेकिन यहाँ वो चीज नहीं अप्लाई कर देनी है, आई के साथ वॉज यूज होगा। ठीक है, ये इन चीजों का, छोटी छोटी बातों का, छोटी मगर मोटी बातें ध्यान रखना है। अब इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब बता दी, वॉज वर लगेगी, वॉज आई, ही, शी, इट वर के साथ लगेगी, वर लगेगी वी, यू, दे के साथ। मेन वर्ब इसमें यूज होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों? क्योंकि पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट अभी पढ़ के आए हैं, और आईएनजी क्योंकि कंटिन्यूअस भी है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखिए इसमें स्ट्रक्चर, एफर्मेटिव का सिंपल सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव का सब्जेक्ट, वॉज वर्ब के साथ नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। इंटेरोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, वॉज वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कोई परेशानी नहीं। डबल इंटेरोगेटिव में WH फैमिली आ जाएगी, पूरे से पहले WH वर्ड
was were सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। मुझे नहीं लगता इन रूल्स पे मुझे टाइम वेस्ट करने में कोई भी जरूरत है, क्योंकि आप लोगों को अभी इतना चीज बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी कि आप इन रूल्स को अब समझ पा रहे होंगे कि ये कैसे बनाए, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आइए अब इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर हमें देखो, स्ट्रक्चर दिमाग में रखते हुए बनाने हैं। स्ट्रक्चर एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वॉज वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखो, वह किताब पढ़ रही थी, वह की इंग्लिश होगी शी, हमारा सब्जेक्ट हो गया शी। उसके बाद शी के साथ क्या लगेगा, वॉज, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। शी वॉज, पढ़ने की इंग्लिश क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, रीडिंग अ बुक, शी वॉज रीडिंग अ बुक। मैं पार्क में टहल रहा था, आई के साथ वॉज लगेगा, आई वॉज वॉकिंग इन द पार्क, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसमें लग गया। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस बना दो, बस हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देना है। वे टीवी नहीं देख रहे थे, दे वर नॉट वॉचिंग टीवी। वह सो नहीं रहा था, ही वॉज नॉट स्लीपिंग। ठीक है, इंटेरोगेटिव में हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, क्या तुम सो रहे थे, वर यू स्लीपिंग, यू के साथ वर लगता है, यू प्लूरल में काउंट होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, अकेले भी अगर यू से बात करो तो भी यू प्लूरल में काउंट होता है। ठीक है, क्या वह खाना बना रहा था, वॉज ही कुकिंग डिनर। ठीक है, खाना बना रहा था तो आप वॉज ही कुकिंग लंच, वॉज ही कुकिंग फूड भी लिख सकते हो। ठीक है, डबल इंटेरोगेटिव में डब्ल्यूएच फैमिली आ जाएगी। रात 8 बजे तुम क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग एट 8 PM। ठीक है, वह कल कहां जा रही थी, कहां, वेयर वॉज शी गोइंग येस्टरडे। ठीक है, सबसे पहले ये लगाना है, स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर ध्यान रखोगे कोई गलती होगी ही नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर को माइंड में रखना है कि हमारा स्ट्रक्चर क्या था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस वो होता है एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, मतलब पहले के पास्ट एक्शन से पहले भी कोई कार्य हो चुका है। ठीक है, वो कार्य पूरा हो चुका था। ठीक है, जैसे किसी अन्य भूतकालीन क्रिया से पहले पूरा हुआ कार्य, कोई पास्ट के बारे में बात है, उससे भी पहले वो कार्य पूरा हो चुका है, वो होता है पास्ट परफेक्ट, यानी पास्ट में भी परफेक्ट हो चुका है। ऑलरेडी पास्ट की बात कर रहे हैं, उसमें भी परफेक्ट पहले ही हो चुका है। हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती है हैड, सभी सब्जेक्ट के साथ पास्ट परफेक्ट में हैड लगती है। ओके, मेन वर्ब इसमें लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें सिंपल सा है, और परफेक्ट में तो हमने पहले भी पढ़ा था, ये परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगी हैड। स्ट्रक्चर क्या है हमारा एफर्मेटिव का, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखो सिंपल याद रखना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जब वर्ब की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी आती है और मेन वर्ब भी आती है। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर, मोटा स्ट्रक्चर क्या है हमारा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में क्या है, वर्ब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और डबल इंटेरोगेटिव में WH वर्ड देन सेम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, एफर्मेटिव में सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, नेगेटिव में सब्जेक्ट हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। हैड ही लगेगा सभी सब्जेक्ट के साथ पास्ट परफेक्ट में, सिंपल सी बात है, मोटी बात है, बारीक बात है, ध्यान रखना। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, आंख बंद करके लगा देना पास्ट परफेक्ट टेंस में। इंटेरोगेटिव में हैड पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, सबसे इजी टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। डबल इंटेरोगेटिव में WH वर्ड आ जाएगा, हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की ओर। ठीक है, एफर्मेटिव में मैंने रात के खाने से पहले होमवर्क पूरा कर लिया था। देखो मैंने बताया था ना, पास्ट में कोई क्रिया है, उससे पहले ही कोई काम हो गया, रात के खाने से पहले होमवर्क पूरा कर लिया था। आई हैड, हैड ही लगेगा, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। आई हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, फिनिश्ड ही आएगा। आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर डिनर, बाकी सबकी अंग्रेजी बना देनी है, जो भी प्रेडिकेट बच गया। ठीक है, वह ऑफिस जल्दी निकल गई, शी हैड लेफ्ट द ऑफिस अर्ली। ठीक है, वह समय, अगर देखो वह ऑफिस जल्दी निकल गई थी तो आएगा शी हैड लेफ्ट फॉर द ऑफिस, अगर वो ऑफिस में जा रही है। अगर वो ऑफिस से जल्दी निकल गई थी, अगर यहां पर से आज आएगा तो आएगा शी हैड लेफ्ट द ऑफिस अर्ली, फिर वो ऑफिस से जल्दी निकल गई थी। ठीक है, नेगेटिव में देखिए कुछ नहीं, हैड नॉट आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वह समय पर स्टेशन नहीं पहुंचा था, ही हैड नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। मुझे नहीं लगता इस टेंस में आपको कोई भी दिक्कत हो रही होगी। उन्होंने काम पूरा नहीं किया था, दे हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क। क्या वे आने से पहले जा चुके थे, हैड दे लेफ्ट बिफोर यू केम, हैड ही लगेगा, और कोई वर्ब है ही नहीं, और कोई फॉर्म है ही नहीं। ठीक है,
क्या उसने तुम्हें फोन किया था, हैड ही कॉल्ड यू। डबल इंटरोगेटिव में WH वर्ड आ जाएंगे। तुम कल कहां गए थे, कहां को पकड़ो, वेयर हैड यू गॉन यस्टरडे, गॉन लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। वह कब पहुंची थी, कब को कब पकड़ो, व्हेन हैड शी अराइव्ड। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी एक्शन कंटिन्यूइंग फॉर सम टाइम इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन, मतलब पास्ट के बारे में बात हो रही है, वो काम जो पास्ट में ही चल रहा था, दूसरा कोई आने वाला कोई कार्य शुरू होने से पहले। जैसे परफेक्ट टेंस में क्या था पास्ट परफेक्ट में, कि वो काम जो एक काम के खत्म होने से पहले ही खत्म हो गया है, वो है पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो काम एक काम के शुरू होने से पहले पास्ट में चल रहा था। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखेंगे हम आगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड बीन लगेगी ऑल सब्जेक्ट के साथ, और मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगेगी। टाइम एक्सप्रेशन फॉर और सिंस इसमें लगता ही है, ऐसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने देख लिया है, सिंस फॉर टाइम लगता है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, ऑब्जेक्ट वर्ब मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट इसमें बस क्या चेंज है, फॉर सिंस और टाइम लगता है, ये हम प्रेजेंट परफेक्ट में देख चुके हैं। नेगेटिव में सेम सब्जेक्ट हैड नॉट बीन लगेगा, इसमें बस ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है एकदम, ठीक है, बीन से पहले। हैड नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट फॉर सिंस टाइम। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी हैड, और जब इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है ना, तो हैड बीन पहले नहीं आएगा, तभी पूरा हैड बीन लगा दो, हैड पहले आता है सिर्फ। ऐसे ही हमने प्रेजेंट परफेक्ट में भी देखा था, हैज हैव बीन से हैज या हैव पहले आता है, हैज बीन या हैव बीन नहीं। ठीक है, हैड सब्जेक्ट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ऑब्जेक्ट फॉर सिंस टाइम। ऐसे क्वेश्चन फंसाते हैं तुम्हें एग्जाम में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में अटक जाते हो। डबल इंटेरोगेटिव में WH वर्ड आ जाएगा, हैड सब्जेक्ट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। ठीक है, अब चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। एफर्मेटिव, she had been working here for 5 years, she had been working here for 5 years, वह यहाँ 5 साल से काम कर रही है, वह she had been working here for 5 years। स्ट्रक्चर के साथ बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा था, मैं यानी I, हेल्पिंग वर्ब लगेगी had been, अंग्रेजी पढ़ रहा था यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, स्टडी स्टडी प्लस ing, स्टडीइंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। मैंने सिंस फॉर इनका मैंने यूज बता दिया है, किस किस टाइम के साथ सिंस फॉर लगता है प्रेजेंट टेंस वाली वीडियो में, वो हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, नेगेटिव के साथ हैड नॉट बीन आ जाएगा, वे 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहे थे, दे हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, वह लंबे समय से नहीं सो रहा था, ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर लॉन्ग। ठीक है, क्या तुम बहुत देर से इंतजार कर रहे हो, हैड यू बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग। क्या वह खाना बना रही थी, हैड शी बीन कुकिंग डिनर। डबल इंटरोगेटिव में WH वर्ड आ जाएगा, वह वहां कब से रह रहा था, कब, सिंस व्हेन, सिंस क्यों आया, टाइम को देखते हुए। ठीक है, कब से रह रहा था, सिंस व्हेन ही हैड ही बीन लिविंग देयर। वे कितने समय से काम कर रहे थे, कितने समय से काम कर रहे थे, हाउ लॉन्ग हैड दे बीन वर्किंग। ठीक है, कितने समय के लिए हाउ लॉन्ग यूज करते हैं, कुछ में आपको देखना भी पड़ता है। अब कितने समय के लिए आप अमाउंट तो नहीं लगा दोगे ना, हाउ मच है ना, कितने समय के लिए हाउ लॉन्ग ऐसे यूज करते हैं, कितने समय हाउ लॉन्ग, कितना पैसा कितना अमाउंट हाउ मच है ना, हाउ मच मनी, इस टाइप से यूज करते हैं। ओके, चलो अब चलते हैं हम अपने फ्यूचर टेंस की ओर। ओके, फ्यूचर टेंस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर, वही 4 सब टाइप्स जो मैंने आपको बताए थे। सिंपल फ्यूचर सबसे पहले पढ़ेंगे, एक सेकेंड। एक्शन दैट विल हैपन इन फ्यूचर, सिंपल टेंस। ठीक है, कौन सा, जो फ्यूचर में एक्शन होने वाला है। हेल्पिंग वर्ब इसमें विल और शैल लगती है, हेल्पिंग वर्ब इसमें विल और शैल लगती है सभी सब्जेक्ट्स के साथ। शैल मोस्टली आई एंड वी फॉर्मल। ठीक है, शैल मोस्टली लगता है आई और वी फॉर्मल के लिए। ठीक है, मेन वर्ब इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, वी विल और शैल लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है।
ऑल सब्जेक्ट से साथ लगता है शेल, मोस्टली आई और वी के साथ, फॉर्मल के साथ लगता है शेल, ठीक है, आई शेल, वी शेल, ओके, यू विल, दे विल, अंडरस्टैंड। नाउ स्ट्रक्चर पे आते हैं। एफर्मेटिव का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट, पता ही है आपको स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, इसमें विल शेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट, विल शेल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में विल शेल, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। डबल इंटेरोगेटिव में WH वर्ड आ जाएगा, सेम इंटेरोगेटिव वाला पीछे स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसके एग्जांपल्स की ओर चले, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी दिक्कत होगी, ठीक है। सिर्फ अब देखो, जब हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ लिया है तो हमें करना क्या है, स्ट्रक्चर तो हमें पता ही है, नेगेटिव का कैसे बनता है, कहाँ नॉट लगेगा, कहाँ वर्ब लगती है, कहाँ ऑब्जेक्ट लगता है, हमें करना क्या, हमें बस ये पता होना चाहिए इस टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब लगती है, ये मेन वर्ब लगती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब किसके साथ लगती है, यानी प्लूरल के साथ कौन सी लगती है, सिंगुलर के साथ कौन सी लगती है, बस ये चीजें पता होनी चाहिए, बाकी स्ट्रक्चर को रटना नहीं है, स्ट्रक्चर हमारे पास अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। अब इसके एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई विल, आई के साथ, वी के साथ ज्यादातर शेल लगता है, फॉर्मल में जब बात कर रहे हो तो विल लगता है, ठीक है, मोस्टली विल यूज होता है। आई विल गो टू स्कूल टुमारो, वह आज रात खाना बनाएगी, शी विल कुक फूड टुनाइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वह आज नहीं आएगी, शी विल नॉट कम टुडे। वे टीवी नहीं देखेंगे, दे विल नॉट वॉच टीवी। इंटेरोगेटिव, क्या वे तुम्हारी मदद करेंगे, विल दे हेल्प यू। क्या वह मीटिंग में शामिल होगा, विल ही अटेंड द मीटिंग। तुम मुझसे कब मिलोगे, डबल इंटेरोगेटिव, कब, कब को पकड़ो, व्हेन विल यू मीट मी। वह कल कहां जाएगी, कहां को पकड़ो, वेयर शी विल गो, वेयर विल शी गो टुमारो, ठीक है, वेयर विल शी, क्यों, क्योंकि पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन हमारा सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, वो काम, वो बात जो हो रही है, जो फ्यूचर में हो रही होगी। एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन इन द फ्यूचर, जैसे मैं कल ट्रेन में बैठा होऊंगा, मैं कल गाना गा रहा हूंगा, मैं कल इस समय पेपर दे रहा हूंगा, ठीक है। जो होगा वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, जो फ्यूचर में हो रहा होगा, ठीक है, जितनी भी हमारी इमेजिनेशंस होती हैं वो सब फ्यूचर कंटिन्यूअस में होती हैं, ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, ठीक है, ये सब जो बातें फ्यूचर कंटिन्यूअस की हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती है विल बी, शेल बी, ऑल सब्जेक्ट के साथ। मेन वर्ब इसमें लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस है, जहां भी कंटिन्यूअस आ जाए वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी, सिंपल। स्ट्रक्चर, एफर्मेटिव, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल बी, शेल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट विल शेल नॉट बी, विल शेल नॉट बी, विल बी शेल बी नॉट नहीं, विल नॉट बी या शेल नॉट बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में विल शेल पहले आ जाएगा, हमेशा ध्यान रखा मैंने, हैड बीन हो तो हैड पहले आता है, हैज बीन हो हैज पहले आ जाता है, विल बी शेल बी हो तो विल और शेल पहले आते हैं, सिर्फ वर्ब पहले आती है, बी बीन पहले नहीं आते हैं। विल शेल प्लस सब्जेक्ट, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये जो ये वाले ये स्ट्रक्चर है ना, ये ध्यान देने वाले, क्यों, क्योंकि इसमें देखो बी वाली चीजें, यही एग्जामिनर आपको फंसा देगा, लिख के दे देगा विल बी, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर में बना के दे देगा, दूसरा दे देगा सब्जेक्ट के बाद बी लगा देगा, तीसरा दे देगा वर्ब के बाद बी लगा देगा, आप फंस जाओगे। स्ट्रक्चर तो याद किया था, बी तो लगेगा, कहाँ लगेगा, पर ये नहीं ध्यान से सुना, मैम की बात ध्यान से सुनी ही नहीं, तो ध्यान से सुनना है, जहां मैं जोर देती हूँ, मैं जोर वहीं देती हूँ जहां तुम फंसोगे, ठीक है। सारा टेंस पेपर में नहीं आएगा, पेपर में एग्जामिनर वहां से पूछता है। देखो टेंस सब बच्चे पढ़ के जाते हैं, सब बच्चों को टेंस पढ़ लेते हैं, जब सब तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश की तो टेंस पढ़ के ही जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन बना के कौन आता है, क्वेश्चन सही किसका होता है, क्वेश्चन सही उसका होता है जो इन छोटी छोटी बातों को टिक मार्क कर लेता है, स्टार मार्क कर लेता है, इन पे ध्यान देता है, छोटी छोटी बातों को कि नॉट कहाँ लगेगा, बी कहाँ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी तो उसके साथ बीन भी नहीं आएगा, वहां एग्जामिनर आपको फंसाता है, ठीक है। तो आपको फंसना नहीं है, पढ़ना है पूरा कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए, लेकिन उसके बाद अपने आप को निखारना कैसे है, अपने आप को पेपर के लिए तैयार कैसे बनाना है, टिप्स, ये है टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। डबल इंटेरोगेटिव में देखिए WH वर्ड पहले आ जाएगा, विल शेल सब्जेक्ट बी। अब देखिए इसमें तो सब्जेक्ट के बाद बी था, इसमें भी सब्जेक्ट के बाद भी है, WH फैमिली पहले आ गई, सेम मतलब पूरा वो हमारा फॉलो करेगा इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर। अब देखिए आते हैं इसके एग्जांपल्स पे।
मैं रात 9 बजे किताब पढ़ रहा होऊंगा। आई विल बी रीडिंग अ बुक एट 9 PM। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं इसके अंग्रेजी बनाने में। वह रात 8 बजे खाना खा रही होगी। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा वह, स्ट्रक्चर से बना लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब आएगी विल बी, शी विल बी, खाना बनाने की मेन वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी, कंटिन्यूअस है तो कुकिंग, डिनर एट 8 PM। नेगेटिव में वे टीवी नहीं देख रहे होंगे, दे विल नॉट बी वॉचिंग टीवी, दे विल नॉट बी, नॉट के बाद भी आएगा, विल बी नॉट नहीं आएगा। वह नहीं सो रहा होगा, ही विल नॉट बी स्लीपिंग। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे होगे, विल यू बी वेटिंग फॉर मी। क्या वह क्लास अटेंड कर रहा होगा, विल ही बी अटेंडिंग द क्लास। तुम कल क्या कर रहे होगे, उसमें क्या पकड़ना है, व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो। ठीक है, वह कहां जा रही होगी, वेयर विल शी बी गोइंग, सब्जेक्ट के बाद आएगा बी। ओके, ओके, नाउ लेट्स कम टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। फ्यूचर परफेक्ट मतलब बात तो फ्यूचर की हो रही है, लेकिन फ्यूचर में भी एक सर्टेन टाइम से पहले एक्शन हो चुका है। ठीक है, जैसे हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें विल हैव क्यों आएगा, क्योंकि परफेक्ट आ गया है। ठीक है, शैल हैव और शैल विल क्यों है, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है। देखो टेंस का नाम देख के हेल्पिंग वर्ब आराम से पता लगाई जा सकती है, इनको मैं रिवीजन क्लास में बता दूंगी आपको। ठीक है, अभी अगर मैं ये सब ट्रिक्स बताने लगी ना तो आप कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ोगे। मैं चाहती हूँ अभी आप कॉन्सेप्ट से समझो, जब रिवीजन हो तब आपको टिप्स और ट्रिक्स आ जाएं। ओके, मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। परफेक्ट टेंस से हमें पता है थर्ड फॉर्म लगती है, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे बिल्कुल। एफर्मेटिव में सब्जेक्ट विल शैल हैव, बता दिया हमने, विल हैव शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में विल शैल सब्जेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। डबल इंटेरोगेटिव में सेम WH वर्ड आ जाएगा और बाकी सारा पीछे। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। मैं रात 10 बजे तक अपना काम पूरा कर लूंगा। 10 बजे तक पूरा काम कर लूंगा। आई विल हैव कर लूंगा, है ना। देखो समझो, उसके हिंदी में समझो पहले। मैं रात 10 बजे तक अपना काम पूरा कर लूंगा, यानी एक सर्टेन टाइम से पहले मैं काम कर लूंगा, तो परफेक्ट में भी चला गया और फ्यूचर है। आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय 10 PM। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो, मैं रात 10 बजे तक अपना काम पूरा कर चुका हूंगा। मतलब फ्यूचर में एक टाइम से पहले मैं वो काम कर चुका हूंगा। वह 8 बजे तक खाना बना चुकी होगी। शी विल हैव कुक्ड डिनर बाय 8 PM। वह अभी तक घर नहीं पहुंचा होगा। ही विल नॉट हैव रीच्ड होम बाय नाउ। वे प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर चुके होंगे। दे विल नॉट हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। इंटरोगेटिव में देखिए, क्या वे हमारे पहुंचने से पहले जा चुके होंगे। विल दे हैव लेफ्ट बिफोर वी अराइव। क्या उसने असाइनमेंट जमा किया होगा। विल शी हैव सबमिटेड द असाइनमेंट। डबल इंटरोगेटिव में WH वर्ड आ जाएगा। तुम यह प्रोजेक्ट कब तक पूरा करोगे। When will you have completed this project? वह कहां जा चुका होगा। Where will he have gone? क्लियर, इसमें कोई दिक्कत, मुझे लगता है इसमें आपको कोई भी दिक्कत होगी। बाकी अगर इसमें आपको फिर भी दिक्कत लगती है तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कि अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो वो मुझे कमेंट करिएगा। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर में एक्शन दैट विल बी कंटिन्यूइंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर। वो काम जो फ्यूचर में चल रहा होगा और एक टाइम तक चल रहा होगा। ठीक है, वो काम जो फ्यूचर में चल रहा होगा और एक पर्टिकुलर टाइम तक चल रहा होगा। ऑलराइट, हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगी विल हैव बीन, शैल हैव बीन, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें लगता है, हमें पता है कि हैव बीन और हैज बीन लगता ही है, तो इसमें विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगेगा, क्योंकि फ्यूचर का है तो विल और शैल यूज होगा। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट के साथ लगेगी मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस, जहां कंटिन्यूअस है वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगी ही लगेगी। टाइम एक्सप्रेशन हमें पता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम टाइम एक्सप्रेशन लगाते हैं, सिंस फॉर के बाद टाइम लगाते हैं। ओके, सब्जेक्ट एफर्मेटिव का देखिए, सब्जेक्ट विल हैव बीन या शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट फॉर, सिंस या टाइम। नेगेटिव का देखिए, सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव बीन,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट फॉर सिंस या टाइम, ठीक है। इंटेरोगेटिव का देखिए, विल शेल हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट फॉर सिंस या टाइम, डबल इंटेरोगेटिव डब्ल्यूएच वर्ड आ जाएगा, बाकी पूरा इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। देखो ये चीजें प्रैक्टिस के साथ मास्टर होंगी। मैं इन अभी आपको इस क्लास में 50-50 एग्जाम्पल्स नहीं करवा सकती हूँ, ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल। सो मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल से समझा सकती हूँ, लेकिन मैं हाँ ये इंश्योर कर सकती हूँ कि चाहे जो मर्जी एग्जाम्पल आ जाए, हजार लाखों करोड़ों एग्जाम्पल आप ले लेना, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होने वाले, स्ट्रक्चर ये का यही रहेगा, यही स्ट्रक्चर हर सेंटेंस के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा कर, जितने भी हिंदी के सेंटेंस देखते हो उनको स्ट्रक्चर के हिसाब से इंग्लिश में चेंज करने कोशिश करिए, ठीक है। चलिए अब इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगले जून तक मुझे पढ़ाते हुए 10 साल हो चुके होंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, हो चुके होंगे और अगले जून तक यानी एक पीरियड ऑफ टाइम तक काम चल रहा होगा। I will have been teaching for 10 years by next June, ठीक है। वह सुबह से पढ़ाई कर रही होगी, she will have been studying since morning। वह यहाँ लंबे समय से नहीं रह रही होगी, she will not have been living here for long। वे घंटों से काम नहीं कर रहे होंगे, they will not have been working for hours। क्या वह सुबह से काम कर रहे होंगे, will they have been working since morning। क्या वह क्लास अटेंड कर रहा होगा, will he have been attending क्लास। जो कर रहा होगा उसके नंबर आ जाएंगे, पूरे आ जाएंगे, मैं गारंटी लेती हूँ। जो मेरी सारी क्लासेस देख के जाएगा, कोई एक भी, देखो एक आधे क्वेश्चन की मैं गारंटी नहीं लेती, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन एचटेट का भैया मर्जी है, हमेशा डाल देता है, लिटरेचर का शायद डाल दे एक आधा क्वेश्चन बाहर, बाकी ग्रामर से तो मेरे को पता है, ग्रामर से तो आपका एक भी नंबर बाहर नहीं जाने वाला। ग्रामर में तो मैं आपको एक्स्ट्रा, बैच वालों को तो मैं ग्रामर एक्स्ट्रा करा के चल रही हूँ, ठीक है, रिस्क लेना ही नहीं है हमने, ठीक है। टीजीटी वालों को पीजीटी की ग्रामर पढ़ा रही हूँ मैं, आपको बता दूं, मैं जो जितने भी टीजीटी वाले मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको सबको पीजीटी लेवल की ग्रामर पढ़ा रही हूँ, क्योंकि हमें रिस्क लेना ही नहीं है, हमें रिस्क नहीं लेना भाई, हमें तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है एग्जाम, ठीक है। डबल इंटरोगेटिव देखिए, हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश। तुम अंग्रेजी कितने समय से पढ़ रहे हो। वह कब से खाना बना रही होगी, कब, सिंस व्हेन, कब का आ गया सिंस व्हेन, कब से, सिंस व्हेन विल शी हैव बीन कुकिंग, ठीक है। तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये थे हमारे टेंसेस। आज के टेंस में हमने पास्ट और फ्यूचर किया है, थोड़ा जल्दी कवर किया है, इसलिए किया है क्योंकि हम प्रेजेंट बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, बहुत मैंने टाइम लगाया था उस वीडियो में, ताकि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट का कोर समझ में आ जाए, कहीं भी डाउट ना रहे। और इस वीडियो में मुझे टाइम लगाने की जरूरत नहीं थी, मुझे पता है मेरे लर्नर्स को अब समझ में आ चुका है। तो जो भी अगर ये वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं तो मैं उनको बोलूंगी पहले आप वो वीडियो देखिए प्रेजेंट टेंस का, उसके बाद आप ये वीडियो पे आइएगा, ठीक है। तो बस ये वीडियो यहीं पर था, प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी जो भी टॉपिक्स पहले हो चुके हैं उनके रिवीजन करते रहिए, उनके क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से लगाते रहिए, चाहे पीवाईक्यूज लगाइए, चाहे आप कहीं से भी ऑनलाइन क्वेश्चंस लगाइए, पर उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। और जो प्रैक्टिस सेशन मैं आपको कराती हूँ वो 100% आपको करना ही करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।